बच्चों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेसन नंबर 3 के शेष प्रश्नों के उत्तर लिखने जा रहा हूं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्नों के उत्तर समझाने से पहले मैं कुछ हेडिंग्स, बुक्स में दी गई हेडिंग्स को समझाऊंगा। आप ध्यानपूर्वक समझिए और सुनिए। प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। प्लीज ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लिसन केयरफुली। प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। टुडे if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food, etc., plastics containers seems most convenient. This is because of their light weight, lower price, good strength, and easy handling. Being lighter as compared to metal, plastics are used in cars, aircrafts, and spacecrafts too. The list is endless if we start counting articles like slippers, furniture, decoration pieces, etc. Now let us discuss the characteristic properties of plastics. देखिए, हम प्लास्टिक्स को कई रूपों में उपयोग में लाते हैं, जैसे भोजन रखने के लिए, अचार रखने के लिए, मसाला रखने के लिए, खाद्य पदार्थों को रखने के लिए और भी अन्य चीज़ों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी अधिकांश रूप से हम प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं आज। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। चलिए अब इस पर हम डिस्कस करेंगे। इसकी गुणों को, इसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पर हम आज विचार व्यक्त करेंगे। प्लास्टिक्स इज नॉन रिएक्टिव। देखिए, पहला जो इसका एडवांटेज है, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। You know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air. But plastic do not react with water and air. They are not corroded easily. That is why they are used to store various kind of materials, including many chemicals. Number सेकेंड इसका एडवांटेज है, प्लास्टिक्स इज लाइट। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। देखिए, प्लास्टिक हल्का होता है, मजबूत होता है और काफ़ी समय तक चलने वाली चीज़ होती है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट. What is the material of the buckets or mugs you are using today? What are the advantages of using a plastic container? Since plastic is very light, strong, durable, and can be molded into different shapes and sizes. देखिए कैसा एडवांटेज है इसका कि प्लास्टिक जो है वेरी लाइट, बहुत हल्का, मजबूत, लंबे समय तक चलने वाला, और इसको कई रूपों में, कई साइजों में इसको रखा जा सकता है, बनाया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स. They are widely used in industry and for household articles. Make a list of different kinds of plastic containers that you are used in daily life. आप बच्चों, आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि आप प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं उनकी आप प्रतिदिन यूज़ करने वाली वस्तुओं को एक लिस्ट
में लिख सकते हैं क्या क्या आप यूज़ करते हैं, क्या नहीं करते हैं प्लास्टिक के। अगला यस अगला एडवांटेज इज प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर, you have learned above that plastics are poor conductor of heat and electricity. That is why electrical wires have plastics covering and handles of screw drivers are made of plastic as mentioned above. Handle of frying pan are also made of plastic. देखिए स्क्रू का जो पीछे का हैंडल होता है, फ्राई पैन का हैंडल होता है, इनके ये सब इसमें इनको बनाने के लिए प्लास्टिक का यूज होता है, क्योंकि ये जो है पुअर कंडक्टर होता है, चाहे वो हीट का हो, टेम्परेचर का हो और इलेक्ट्रिसिटी का हो। जस्ट अब आप डिड यू नो, क्या आप जानते हैं plastics find extensive use in the healthcare industry. Some examples of their use are the packing of tablets, thread used for stitching wound, syringes, doctors, gloves, and a number of मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये सारे प्लास्टिक के बनते हैं। प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूज आर द पैकिंग ऑफ टैबलेट, प्लास्टिक के अंदर पैकिंग ऑफ टैबलेट होता है। थ्रेड्स यूज फॉर स्टिचिंग बाउंड्स, घाव को सिलने के लिए प्लास्टिक के थ्रेड का, धागे का इस्तेमाल किया जाता है। सिरिंजेस, डॉक्टर्स सिरिंज जो इंजेक्शन लगाने वाला होता है उसमें भी प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। ग्लव्स बनाने में, एंड अ नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड पॉइंट इज हियर, स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड in microwave ovens or cooking food. In microwave ovens, the heat cooks the food but does not affect the plastic vessel. Third is here, Teflon is a special plastic on which oil and water do not stick. It is used for non-stick coating on cookwares. Last point is here, fire-proof plastics. Although synthetic fibers catches fire easily, it is interesting to know that the uniforms of firemen have coating of melamine plastic to make them flame resistant. देखिए फायर प्रूफ प्लास्टिक होते हैं, इसमें जैसे ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर इजीली, सिंथेटिक फायर जो है बड़े आसानी से आग पकड़ लेता है, लेकिन फायरमैन्स जो हैं हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंट। मेलामाइन प्लास्टिक का उपयोग ये फ्लेम से बचने के लिए, आग की जो लपटें होती हैं उनसे बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड हेडिंग्स। When we go to the market, we usually get things wrapped in plastics or packed in polythene bags. That is one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our homes. Ultimately,
plastic finds its way to the garbage, disposal of plastic is a major problem. Why? क्यों है ये major problem? A material which gets disposed through natural process such as action by bacteria is called biodegradable. A material which is not easily decomposed by natural process is termed non-biodegradable. ठीक, तो प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट, अब इसका एनवायरनमेंट में क्या प्रभाव पड़ता है? प्लास्टिक जो है हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे सॉयल मिट्टी को पॉल्यूटेट कर देता है, इसलिए इसके डिसएडवांटेज भी काफ़ी हैं। अब देखिए, यहाँ मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं बोर्ड पर, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। जैसा फर्स्ट इज हियर, गिव एग्जांपल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, नॉन कोरोसिव in nature. They do not react even if they come in contact with a strong chemical. देखिए, ये किसी प्रकार की कोई क्रिया या प्रतिक्रिया नहीं करते हैं जब ये किसी भी स्ट्रॉन्ग केमिकल के पास आते हैं। इनमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल द क्लीनिंग केमिकल्स दैट वी यूज एट होम आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक्स। देखिए, कितने साफ करने वाले जो केमिकल्स होते हैं उनको हम प्लास्टिक की बोतलों में स्टोर करते हैं और उसमें उस केमिकल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्लास्टिक बोतल्स इंस्टेड ऑफ मेटल कंटेनर्स। ठीक, तो इसलिए ये कोरोसिव इन नेचर है। सेकेंड क्वेश्चन इज हियर, should the handle and bristles of a toothbrush be made of the same material? Explain your answer. अब देखिए, yes, again, should the handle and bristles of a toothbrush be made of the same material? Explain your answer. क्या टूथब्रश का हैंडल और ब्रशेस जो होते हैं वो एक ही पदार्थ से, एक ही मटेरियल से बने होते हैं? इसको एक्सप्लेन करिए। द हैंडल एंड द ब्रिस्टल्स ऑफ अ टूथब्रश should not be made of the same material as the handle of the toothbrush should be hard and strong. देखिए, जो हैंडल होता है वो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होता है, while the bristle should be soft and flexible. Soft and flexible. तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आप you have to put down into your notebook, और अगली वीडियो में मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर इस लेसन से रिलेटेड डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।